वेलकम टू लेग नाइटर्स। आज 19 अप्रैल है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के आकार का एक बहिर्ग्रह नासा के वैज्ञानिकों द्वारा पता लगाया गया है, उसका नाम क्या है? रिसेंटली एन अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट विच वाज फाउंड बाय साइंटिस्ट ऑफ नासा इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि केपलर 1649c है। ओके, जब ग्रह की बात हो ही रही है तो हम लोग सारे ग्रह यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, सारे के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले मान लीजिए ये सन है। ओके, सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है? मरकरी। दूसरा ग्रह वीनस, अर्थ, मार्स। ओके, इसका हिंदी जान लेते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इन चारों को डिस्कस करते हैं। पहले ये सबसे नज़दीक होता है मरकरी और 58 दिनों में सूर्य की चारों तरफ घूम लेता है। शुक्र शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे ज़्यादा गर्म भी है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से पृथ्वी नीला ग्रह बोला जाता है और इसी पे सिर्फ जीवन प्रेजेंट है। पृथ्वी का ना एक सैटेलाइट है चांद, इसका नाम क्या है आप लोग बताएं, मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और चौथा है मार्स यानी कि मंगल। तो मंगल पे ओलंपस माउंटेन है, हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पहाड़ है वहाँ, ओलंपस नाम है। वो कहाँ है? वो मार्स पर है, उसे लाल ग्रह भी बोला जाता है। और इन चारों ग्रहों को ना क्या बोला जाता है? स्थलीय ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स। ओके, और ये सारे पत्थर और मेटल्स के बने होते हैं, आप लोग को पता होगा। और इसके बाद होता है जुपिटर। जुपिटर को क्या बोला जाता है? बृहस्पति। तो मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है यानी कि क्षुद्र ग्रह घेरा। एस्टेरॉयड बेल्ट मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जुपिटर क्या है? जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का और उसका एक गैनीमेड है जो सैटेलाइट है। जुपिटर के बाद होता है सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो जैसे जे हो गया, फिर सन लिख दीजिए आप लोग, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हो गया शनि, सैटर्न, यूरेनस मतलब अरुण और नेपच्यून मतलब वरुण। तो ऐसे ही, और सैटर्न का जो है वो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होता है, 82 सैटेलाइट्स है। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसे जानने के लिए मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने अभी हाल ही में वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड जिसका नाम टॉक बैक है उसे बनाया है। विच कंपनी हैज लॉन्च न्यू ब्रेल कीबोर्ड नेम्ड एज टॉक बैक रिसेंटली। तो इसे अभी बना दिया है ऑप्शन नंबर ए गूगल ने। तो ये टॉक बैक, मैंने ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, आप लोगों को कुछ दिन पहले याद आ रहा होगा, ये ब्रेल कीबोर्ड मैंने लिखा था, बताया था आप लोग को। तो ये मेनली होता है ब्लाइंड्स के लिए, इसका नाम है टॉक बैक और ये गूगल ने जब जारी किया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर का है कैलिफोर्निया में, यूएस में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1998 में यानी 1998 में। और यहाँ के फाउंडर कौन है यानी कि गूगल के फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज हैं। कौन है? लैरी पेज। और एक और इनके साथ है, उन व्यक्ति का क्या नाम है? उनका नाम है सर्जी ब्रिन। क्या नाम है? सर्जी ब्रिन। ठीक है, मैं स्पेलिंग के साथ आप लोग को बता रहा हूँ। तो दो है फाउंडर, पहला है लैरी पेज और दूसरा सर्जी ब्रिन गूगल के। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटली स्किलफुल देश गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे द्वारा कौन सा है? विच कंट्री इज मोस्ट डिजिटली स्किलफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे। तो अभी जान लेते हैं कि ये डिजिटली स्किलफुल आखिर है क्या। तो अभी पूरे दुनिया में जो भी जनरेशन जेड के जो हैं पॉपुलेशन, जनरेशन जेड यानी कि 1995 से 2009 के बीच जो भी पैदा हुए हैं वो लोग डिजिटली कितना एडवांस्ड हैं। यानी कि हमारे देश में जो जनरेशन जेड है उनकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है और यहीं पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट यूज किया जा रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को अपनाने की बहुत ज़्यादा होड़ लगी हुई है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इंडिया इस पे सबसे टॉप पे है। और मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली स्टार्टेड सिक्योरिटी ग्रिड कैंपेन। तो ये स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर सी एचडीएफसी के द्वारा। तो इसमें होगा क्या? सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। किसी भी दुकान या फिर किसी भी बैंक एटीएम के पास ऐसे गोल गोल घेरे रखे रहेंगे
और उसी घेरे में व्यक्तियों को खड़ा होना होगा। इनके बीच कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस होगा और उसे स्टार्ट कर दिया है ऑप्शन नंबर सी HDFC ने। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक तथा IMF की विकास समिति की बैठक हुई है। भारत से प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु हैज़ अटेंडेड प्लेनरी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी IMFC ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो ये अभी किया गया है ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमन जी द्वारा। ये हैं कौन? ये हमारी फिनांस मिनिस्टर हैं, हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। और इसमें एक्चुअली हुआ क्या गया है कि यह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मीटिंग किया गया था जिसमें कोविड-19 के बारे में डिस्कस किया गया था। तो अब हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था, ओके, 1944 में बना था। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। डेविड मालपास यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। DC का फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ओके। और इसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। IMF भी है, IMF, तो IMF के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जस्ट 1 साल बाद हुआ था वर्ल्ड बैंक के, यानी कि 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर वहीं है, वाशिंगटन DC में ही है। यहाँ के MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। मैं स्पेलिंग लिखता हूँ, यहाँ के MD हैं क्रिस्टलिना, ओके, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ओके, जॉर्जिवा। और यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, ओके। और अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हेरिटेज डे वाज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो ये कब मनाया गया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो इसका है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 अप्रैल को हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड हेरिटेज डे। हमारे देश के जितने भी धरोहर हैं, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, धरोहर यानी कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो पुरातत्व, मतलब पुराने जो बढ़िया बिल्डिंग्स हैं, या फिर जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, उसे बचाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए जाएं, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसके लिए यह दिन मनाया गया है। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो है थीम, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये थीम आप लोग याद रखें। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू पोस्ट स्टाफ। व्हाट इज द अमाउंट? तो अभी कोरोना वायरस से संक्रमित यदि कोई भी पोस्ट, इंडियन पोस्ट के जो भी स्टाफ है, अगर वो होंगे तो उसे ऑप्शन नंबर बी 10 लाख का कंपनसेशन यानी मुआवजा दिया जाएगा, और ये भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो इसका इंडियन पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, ओके। अब लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विच स्टेट हैज़ क्रिएटेड रिकॉर्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? तो अभी कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा एक दिन में राइस जो बांटा गया है वह है 1.5 लाख मेट्रिक टन, ओके। और ये बांटा गया है एक ही दिन में उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और यह करीब 3 करोड़ जनसंख्या में बांटा गया राशि है, ओके। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? Which is India's first state to start rapid testing for instant result for COVID-19? तो ये भी स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान के द्वारा। मैं आप लोग को बताता हूँ ये रैपिड टेस्टिंग क्या होगा। ये एक्चुअली एक छोटा सा इस टाइप का एक प्लास्टिक का होगा, जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जो छोटा सा किट होता है उसके जैसा होगा। इसमें कुछ ऐसे बार बने रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मतलब प्लेस रहेगा, यहाँ पे आप लोग को ब्लड डालना होगा अपना। तो ब्लड सैंपल डालने से इसमें बताएगा यही कि आपको कोविड-19 अभी है या नहीं। तो ये काफ़ी कम टाइम में टेस्ट करने के लिए ये बनाया गया है, इसलिए इसका नाम रैपिड टेस्टिंग है। और अभी हाल फिलहाल राजस्थान में 52 टेस्ट किए गए इससे, और 52 के 52 सभी ये निगेटिव पाए गए, और ये काफ़ी हेल्पफुल है। अभी तो इसका खैर बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। जो बेसिक टेस्ट है RT-PCR कोरोना के लिए वो भी यूज में रहेगा, साथ में ये भी चलेगा।
तो हम लोग थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जानते हैं। कैपिटल है जयपुर, सीएम कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। और राजस्थान के द्वारा ना एक राजकॉप ऐप भी लॉन्च किया गया था, आप लोग को याद होगा, राजकॉप सिटीजन ऐप, और यह ई पास जारी करने के लिए डेवलप किया गया था। यहाँ कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कौन कौन है, कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, ओके, कौन है, कुंभलगढ़, फिर कौन है, रणथंबोर, सरिस्का, उसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर केवलादेव, फिर घाना पक्षी विहार। कौन कौन है, कुंभलगढ़, रणथंबोर, सरिस्का, फिर उसके बाद है डेजर्ट नेशनल पार्क, फिर केवलादेव, घाना पक्षी विहार। तो इतने सारे नेशनल पार्क यहाँ पे यानी राजस्थान में मौजूद हैं। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। हाल ही में आई IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष वृद्धि शून्य रह सकती है? इन विच कॉन्टिनेंट द ग्रोथ रेट विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय IMF। तो यह रिपोर्ट IMF के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया है कि एशिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो जीरो हो सकता है। अभी हालांकि इस बात में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एशिया बहुत ज़्यादा पीड़ित है कोरोना से, इस कारण इसका अर्थव्यवस्था और जो ग्रोथ रेट है वो जीरो अभी माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग हेतु स्माइल परियोजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड ई लर्निंग स्माइल प्रोजेक्ट? तो ये जो स्माइल प्रोजेक्ट है, इसमें ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और यह स्टार्ट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन है थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें केरला होगा, सॉरी इसमें राजस्थान होगा, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान के द्वारा यह स्माइल प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया है। तो राजस्थान के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में रंजीत चौधरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये रंजीत चौधरी एक बहुत ही बढ़िया एक्टर थे। ओके, हम लोग मूव करते हैं कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, हाल फिलहाल कौन सा ऐप दुनिया में सबसे तेजी से 5 करोड़ डाउनलोड केवल 13 दिनों में हुआ? तो यह आरोग्य सेतु था। और आज का प्रश्न, WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? WWF इंडिया फॉर इट्स एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच पर्सन? तो कौन है वो? इसका जो भी करेक्ट आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, डिटेलिंग के साथ लिखिए। मेरे इस चैनल लेग नीटर्स को कृपया सपोर्ट करें, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं आप लोग उसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग नए हो तो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।